भूत भूतनी की अफवाहों के पीछे छिपा स्वार्थ। रिधोरा टोला में तर्कशील कार्यकर्ताओं की जांच से खुला सच। सौंसर के रिधोरा ग्राम का घोघरा टोला इन दिनों भूत भूतनी और कुसरी माता की अफवाहों से चर्चा में है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि रात में रहस्यमयी आवाजें आती हैं और देवी उनके शरीर में प्रवेश करती हैं। इन दावों की सच्चाई जानने तर्कशील विचार समिति सौंसर की टीम और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता आज रविवार रात्रि 8 बजे मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए अंधविश्वास फैला रहे हैं ताकि गांव में तांत्रिक बुलाकर अपने विरोधियों को निशाना बना सकें। अभी हम रात के लगभग 8 बज चुके हैं और इस समय हम ये उत्तर वाहिनी जो जाम नदी है उसके हम घोघरा घाट पर खड़े हैं। इसी घाट से लगा हुआ घोघरा टोला है और इस घोघरे टोले पर लगभग नवरात्र के समय से कुछ अंधविश्वास की बातें गांव में हो रही है। आज हम उस अंधविश्वास की बातें और वो जो घटनाएं सामने लाई जा रही है उनका विश्लेषण करने के लिए आज हम गांव में आए थे। हम गांव में काफ़ी महिला पुरुष और युवकों से मिले और जब हमने उनसे बातचीत की तो हमको ऐसे बहुत कम लोग मिले कि जो ये बताते कि हाँ मैंने भूत देखा है, हाँ मैंने भूतनी देखी है। लेकिन वास्तविकता में यदि हम लोग विश्लेषण करते हैं और हम गहराई में जाके जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वो जो लोग ये कहते हैं कि हाँ मैंने भूत देखा, मैंने भूतनी देखी है, वो सीधे सीधे हाथ खड़े कर देते कि नहीं मैंने नहीं देखा है, मैंने सुना हुआ है। ये सुनी सुनाई बातों पर आज घोघरा टोला जो है अंधविश्वास की बातों को लेकर बड़ा हाईलाइट हो रहा है। यहाँ डरावना माहौल बनाया जा रहा है और इसके पीछे कुछ लोगों का अपना एक स्वार्थ भी है। वो लोग स्वार्थ के कारण इस गांव में जादू टोना होना, अंधविश्वास की बातें फैलाई जा रही है, भूत होना, भूतनी घूमना। बाहर तो चर्चा यहाँ तक आ गई कि रात होते ही लोग घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम आज गाँव में पूरे गाँव में घूमे हैं लेकिन कहीं पर भी रात में दरवाज़ा बंद नहीं है। हमने कई महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं से पूछा कि क्या वाकई में रात में कोई आता है क्या, दरवाज़ा खटखटाता है क्या। लोगों ने इन बातों से, महिलाओं ने इन बातों से इनकार किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस अंधविश्वास को फैलाने के पीछे जिन लोगों का अपना एक निजी स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, वही लोग इन बातों को गाँव में बढ़ावा दे रहे हैं। यह हमने आज की इस पहली घटना के विश्लेषण में देखा है। मेरे साथ में ये गाँव के एक बंदे खड़े हैं, अभी मेरे साथ घाट पर है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जितेंद्र धुर्वे जी। ये धुर्वे जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब बातों का बतंगड़ है और सिर्फ गांव को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए गांव को अंधविश्वास की खबरों में, अंधविश्वास की अफवाहों में गांव को ढकेल रहे हैं। और ये अफवाहें इतनी तेज़ी से फैल रही है कि बताया जाता है कि रात को इस गाँव की तरफ भी बाहर के लोग आने से घबरा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस घाट को लोग ये बता रहे हैं कि रात को वहाँ भूत होता है, भूतनी होती है, उसी रात के समय में हम इस घाट पर खड़े हैं। यहाँ ना तो हमको भूत दिख रहा है और ना हमको भूतनी दिख रही है। मेरा लोगों से अपील है कि कृपया अंधविश्वास की जो अफवाह है जो इस गांव के प्रति, इस टोले के प्रति फैलाई जा रही है, कृपया उन अफवाहों में ना आए और एक बौद्धिक अपना बुद्धि लगाए और क्या वाकई में भूत भूतनी होती है ये पता करें और इस अफवाहों से दूर रहे और अंधविश्वास की फैलाई जा रही बातों से दूर रहे। आज हम समिति के कार्यकर्ता हैं, तर्कशील विचार समिति, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। आज से हमने इस गांव में जन जागरण का अभियान शुरू किया है और जन जागरण अभियान के पहले कड़ी में, पहले दिन में हमने कई लोगों से इस बातों का, इन अफवाहों का आउटपुट लेने का प्रयास किया है। आगे समिति के कार्यकर्ता निरंतर इस गांव में जन जागरण अभियान चलाएंगे और लोगों को अंधविश्वास की बातों से बाहर निकालकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है उसको रोकने का काम करेंगे। धन्यवाद।